नमस्कार मित्रों। हेलो फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। आशा करूँगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज बात करेंगे आपके भविष्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। आखिर क्या कह रही है आपकी किस्मत, कहाँ ले जा रही है। जान लेते हैं किस तरह की कंडीशंस रहने वाली हैं, किस तरह की स्थितियाँ निर्मित होगी, कैसे आप उन्हें पार करेंगे, क्या कुछ समझने की ज़रूरत है, क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, सारी बातें समझ लेते हैं। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है वीडियो। टॉपिक भी बहुत अच्छा है कि आपके भाग्य में आखिर क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए कि नॉर्मल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये हमारे ऊपर रिजोनेट नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार सेकंड नंबर को देख लीजिए, हो सकता है सेकंड नंबर आपके ऊपर सूट हो जाए। तो शुरुआत कर लेते हैं। स्क्रीन पर दो बुक दिखाई दे रही होगी आपको। फर्स्ट स्काई ब्लू, सेकंड देखिए आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रही होगी। इन दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको पसंद आ रही हो, आप उस बुक को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स और क्या लिखा है आखिर आपकी किस्मत में, क्या होने वाला है आपके भाग्य में जो आपको मिलकर रहेगा। जिन्होंने भी चूज़ किया पहला नंबर, सबसे पहले हम उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स आपके लिए ओपन हुए हैं। अब ये कार्ड्स आखिर आपको क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कार्ड आपसे क्या कहना चाहते हैं। इन कार्ड्स का मतलब हम आपको बिल्कुल हिंदी में और कुछ पॉजिटिव थॉट्स के आधार पर समझाएंगे। जी हाँ, जो ये कार्ड्स ओपन हुए हैं, ये कुछ बातें देखिए, इनकी जो लैंग्वेज रहती है बहुत टफ रहती है, लेकिन हम आपको इनकी सरल लैंग्वेज करके बताएंगे, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, है ना, किसी की शक्ति के आगे झुके, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकिए। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये तो समझ ही गए होंगे आप, लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी सुंदरता के कायल हो रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, झुक रहे हैं, धन के लिए कुछ भी कर रहे हैं और किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। एक तो कोई प्यार में पागल है तो कोई धन में पागल है ना, यानी कि करियर के लिए भी पागल हो रहे। सब छोड़ दो ईश्वर पर, एक बार हमारे कहने पर छोड़ के देखो सब ईश्वर पर। जी हाँ, मंदिर जाओ, मन साफ रखो, मन साफ रखो, ऐसा नहीं इसने ऐसा बोला तो उसने वैसा बोला। ईश्वर पर भरोसा करके जो इंसान ये बोल देता है कि अब आप बताओ मेरी नैया कैसे पार लगेगी, अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, है ना, उसके बाद आप बताइए। ईश्वर अगर आपका सपोर्ट नहीं करे तो बताइए। ईश्वर सबका सपोर्ट करते हैं, बस उन्हें समझने वाला, उन्हें देखने वाला चाहिए। भगवान कहते हैं कि उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने ना सही तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। अगर खुद पर विश्वास है वही परमात्मा। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि ये बिजनेस, ये करियर मैं सेटल करके ही रहूँगा, या इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है। किसी को देखकर हार जाना, किसी को देखकर आगे बढ़ जाना, किसी को देख कर के रुक जाना, ये सारी चीज़ें आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। जी, कभी नहीं बढ़ने देगी। आपको पता है कि जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे आप उनके लिए अच्छा करोगे तो भी करेंगे, चाहे आप बुरा करोगे तो भी करेंगे। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसकी होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है, समझ रहे हो। तो जो लोग बुराई कर रहे हैं उनसे आप बिल्कुल घबराओ मत, उनसे आप बिल्कुल टेंशन मत लो, खुश रहो। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे।
और कर्म को भी अपने वश में रखिए, वो आपकी आदत बनेंगे। और जब आदत को भी आप अपने वश में कर लेंगे तो वो आपका चरित्र बन जाएगा। और जैसे ही चरित्र को वश में कर लोगे तो वो आपका भाग्य बन जाएगा। जी हाँ, तो सारी कड़ी जुड़ती है ना, जो वो सोच से जुड़ती है और ख़त्म भाग्य पर होती है ना। सोच से शुरू हो रही है और ख़त्म भाग्य पर हो रही है। इसका मतलब हमें हमारी सोच अच्छी रखनी है तो हमारा भाग्य ऑटोमेटिक बदलेगा। सोच अच्छी रख लीजिए बस। अगर भाग्य को चेंज करना, आप बदल सकते हैं अपने भाग्य को। ज़रूरी नहीं है कि यार ये किस्मत में लिखा मेरा तो यही होगा, वो किस्मत में लिखा। बदलाव, जैसे जीवन में बदलाव होता है ना, परिवर्तन होता है, समाज में भी अध्यक्ष एक बनता है, फिर अगले साल दूसरे को बनाते हैं, जो भी टाइमिंग पीरियड रहता है उसमें फिर दूसरे को बना, ऐसा बदलाव होता रहता है। आपके कर्मों के आधार पर आपका भाग्य होता है। बस इस बात को ध्यान में रख कर के जीवन में कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी की बुराई मत करना। एक उत्तम जीवन के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल मिल जाएंगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले होने लग जाते हैं। देखिए होता क्या है, जब हमारी गलती की बारी आती है, अगर हमने गलती करी है तो फिर हम सफाई पेश क्यों कर रहे हैं, हम वकील क्यों बन रहे हैं। अगर आपने गलती करी है तो आप एक्सेप्ट करो, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि आप गलत नहीं हो, सामने वाला आपको गलत बोल रहा है, तो आप समय पर छोड़ दो। समय गवाही देगा, कुछ समय के लिए भी छोड़ो, है ना। क्योंकि जब हम जवाब नहीं देते ना तो समय इस कदर जवाब देता है कि सब चुप हो जाते हैं। इस बीच दूसरों की गलतियों के बारे में भी कभी नहीं बताना चाहिए कि ये ऐसा है या वो वैसा है, या उसने ये करा या उसने वो करा। हमें कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। सब अच्छे हैं, सब मिलजुल करके रहो, परिवार में रहो, सब भगवान देख रहा है। ज़िंदगी में पीछे देखोगे तो देखिए अनुभव मिलेगा, और ज़िंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे। इसलिए भीतर देखो। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि के द्वार या आकलन अवश्य करे कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं तो मार्ग नहीं भटक रहा। पहले समझे। आप जिनसे राह मांग रहे, जिनसे मदद मांग रहे कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, भविष्य में करियर में मैं किस तरह से जीवन में आगे बढ़ूं और किस तरह की कंडीशंस रखूं, तो ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें आप विशेष ध्यान रखें। चलिए सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या लिखा आपकी किस्मत में और आखिर क्या कंडीशंस आपकी हो रही है। फ़िलहाल ईश्वर की तरफ से कुछ टैरो कार्ड्स हैं जो ओपन करेंगे हम। क्या कह रहे हैं ये ओपन करके देख लेते हैं। कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य की पीड़ा मनुष्य को तो हो ही रही है, लेकिन उसके परिवार को भी होती है। तो कहीं ना कहीं हमें परिवार के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हमारी कड़वी जो बोली है वो गोली के समान होती है। कड़वी गोली जल्दी से लोग कहीं ना कहीं भड़क जाते हैं उसे सुनकर। और इस बीच देखें, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बाकी समय बहुत अच्छा है तो रिलैक्स रहे, खुश रहे, अच्छे समय का हमेशा इंतज़ार करते रहें और समय की वैल्यू को हमेशा समझते रहे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी दोस्तों, जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यदि एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवन में अगर कुछ पीड़ाएं हैं तो उनका समाधान अवश्य मिलेगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया। तो अपनी पीड़ाओं का समाधान हमें खुद ही निकालना होता है, ठीक है, कोई और
नहीं आता है तो हम ईश्वर के पास जा सकते हैं। कोई आपको गलत समझ ले तो आप तुरंत उसे प्रतिक्रिया नहीं दे, शब्दों से तो नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना प्रखर होती है। बस इस बात का अगर ध्यान रखोगे तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं कि किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोले। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके समझने की कोशिश करें, जितना जल्दी हो सके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। बाकी देखिए, अगर हम बात करें तो झुकना अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल आपके जो मन में सवाल उठ रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। बहुत जल्दी आपके जीवन में बाहर आने वाली और बहुत जल्दी जो आपकी कंडीशन है पहले से काफ़ी बेस्ट होने वाली। में लड़ाई झगड़ों में हमेशा आप बिना सोचे समझे बातों का या शब्दों का चयन करे बगैर ही बोल देते हैं, जिस वजह से सामने वाले की नज़रों में आपकी छवि बिगड़ जाती है, जबकि आप उस तरह के इंसान नहीं हैं जिस तरह के उसकी नज़रों में बन जाते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन गुस्से में पता नहीं आपको क्या हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। या तो आप तो कुछ तोड़-फोड़ करने लग जाते हैं या फिर कुछ अनशन मतलब कुछ तो भी आप बोलने लग जाते हैं, जिसका आपको बाद में समझ में आता है कि आखिर मेरे मुंह से ये क्या निकल गया, आखिर मैंने इस व्यक्ति को इतना कैसे बोल दिया। बाद में आपको पछतावा भी ज़रूर होता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गुस्से पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। ज़िद पर बिल्कुल काबू रखने की आपको ज़रूरत है। ज़िद भी बहुत ज़्यादा करते हैं आप। समय बलवान है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है और वो पैसे उड़ाने में लग जाते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे पैसे की वैल्यू मालूम है। आप हमेशा पैसों को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। फालतू वेस्ट आप पैसों का बिल्कुल नहीं करते हैं। आप जब भी आप अपने पैसों का यूज़ करते हैं बिल्कुल केयरफुली यूज़ करते हैं। कहीं भी पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले भी आप उसके अच्छे बुरे पहलुओं को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल डीप में गहराई में आप चले जाते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क भी लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप कहीं पर भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा उस इन्वेस्ट से आपको इतना बेनिफिट होगा। आपका फ्यूचर बना देगा वो इन्वेस्ट। अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है अभी इन्वेस्ट करने की, तो टैरो कार्ड यही कह रहे हैं कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल सोच समझकर उसके अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को समझने के बाद आप उसमें इन्वेस्ट करिए। वो इन्वेस्ट आपको जल्द ही बहुत अच्छा बेनिफिट देकर जाएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें गुड और बैड ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एक जनरल रीडिंग है दोस्तों, तो आपके ऊपर अगर सूट होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सूट होती है तो आप पिल 1 और पिल 2 दोनों को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। जय माता दी।